छोटी बहू। नहीं बताया माँ को, कुछ नहीं बताया। आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए मत। हे माँ दुर्गा, बच गए। अच्छी है वैसे ये, है ना? वो एक्चुअली माँ इतनी नींद में थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता है। आप लोग टेंशन मत लेना। वैसे एक बात बोलूं, माँ के दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है। तबीयत खराब होना तो बस एक बहाना है, उनका असली मकसद तुम दोनों को एक दूसरे से अलग रखना है। दीदी, मैं ये सब समझकर करूंगी भी क्या? हाँ वैसे आप बताइए जी, क्या करेगी समझकर? तुम एक काम करना, आज रात अपनी स्वागरात बना लेना, ठीक है? रुको दीदी, पहले देखो तो सही। ऐसा भी हो सकता है कि आज बड़ी माँ ने कोई दूसरा प्लान बना लिया हो, इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए। ठीक कह रही है छोटी। अगर माँ ने सोच लिया है कि वो इन दोनों को करीब नहीं आने देंगी, तो वो किसी ना किसी बहाने से इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखेंगी। और अगर माँ नहीं चाहेगी, तब तक सुहागरात तो दूर की बात है, तुम्हें एक दूसरे से बात भी नहीं करने देंगी। अरे तू अपने कमरे में क्यों जाएगा? जा नीचे मेरे कमरे में जाकर आराम कर ले, वहीं जाके सो जा। सुबह होने वाली है, सब उठते ही होंगे। अच्छा दीदी, यहाँ किचन में नहाने के बाद ही जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग भी बस नहाने जा रहे थे, बहुत देर हो गई है। चलो तुम भी नहा लो। ऐसे एक बात तो है, देवर जी आराम से सो रहे हैं और तुम यहाँ खड़ी उनका दुख मना रही हो। नहीं ऐसा नहीं है, अब वो उठकर यहाँ आ जाते तो फिर अलग झमेला खड़ा हो जाता ना, इसलिए। दे गई हो जी, वो भी से इतनी तरफदारी बनी गई। बाबा दीदी, छोटी बहू तो ठीक ही कह रही है ना, अभी तक बड़ी माँ उस कमरे में ही है, कैसे आते हमारे देवर जी? और जो भी हुआ ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया बड़ी माँ ने। सुनो ना हना, तुम ना अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत करना। देखना, हमारे देवर जी तुमको डबल प्यार करेंगे। वैसे तो बहुत रोमांटिक है हमारे देवर जी। अब आगे आगे देखो तुम्हारे लिए वो क्या क्या नहीं करते। दुर्गा बौदी, ओ दुर्गा बौदी, कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या है? तुम सब एक साथ अचानक? किसी के घर में कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, हम तो यहीं आपके घर आए। कल नई दुल्हन से अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई ना, और फिर वो मायके चली जाएगी, तो आज आ गए हम। क्यों मायके जाएगी? अभी अभी तो आई है नई दुल्हन, और बार बार मायके जाएगी तो ससुराल में अच्छा लगेगा क्या उसे? अष्टमंगला के वक्त तो जाएगी ना, इसलिए सोचे कि हम लोग आकर मिल लेते हैं। अरे कल तो मिल लिए थे, तो आज क्या जरूरत है मिलने की? अब आ ही गई हो तो मिल लो। बड़ी बहू, छोटी बहू का है? अभी रसोई में थी, बस अभी अपने कमरे में गई है फ्रेश होने। नई दुल्हन अभी से रसोई में? कल ही तो बहू बात हुआ था, और आज ही बेचारी को रसोई का काम सौंप दिया। देखिए, हमारे घर के मामले में कोई बाहर वाला दखल अंदाजी करे ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ये हमारे परिवार के रीति रिवाज है। हमारी ही घर की बहू है, अनुशासन में रहती है, रसोई संभालती है, घर का कामकाज संभालती है, ससुराल वालों की देखभाल करती है। ये नहीं कि दूसरों की घर की बहू की तरह मोहल्ले में घूमती रहे। हम आपकी नई दुल्हन से मिलने आ गए, इसलिए आप हमें ताना मार रही हैं पिशी माँ, तो हम चले जाएं क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई ताना नहीं मार रही है ठाकुर जी। आप लोगों से थोड़ी कुछ कह रही है। अरे नई दुल्हन से मिलने आई हो ना, तो मिल लो। हाँ, अभी नई है घर में, तो वो अभी ट्रेनिंग में है, कुछ आता जाता तो है नहीं, मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं, तो सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ रहा है। अब मेरी बाकी 3 बहुओं की तरह उसे भी तो यही घर संभालना है ना, अब इसीलिए वो वक्त बर्बाद नहीं कर सकती, सब जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा ना। अब आप लोग आ गई हो तो जाओ, जाकर मिल लो। बड़ी बहू, छोटी बहू के कमरे में ले जाओ। जी हाँ, आइए ना, आ जाइए। सुन मजली जी माँ, मैं कह रही थी कि सुनो इधर। हाँ, अब उपाड़ कर कल की बची हुई मिठाई मत दे देना, कल बहुत कुछ खा कर गए हैं वो, मिठाई सब अब देने की जरूरत नहीं है।
नहीं नहीं मामी माँ, आपसे बिना पूछे कभी कुछ किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल याद रहे, कुछ भी खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ मांगे ना तो चाय पकड़ा देना। हाँ ठीक है पिशी माँ, पर वो क्या है ना, ये लोग नई दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आए हैं। थोड़ी सी मिठाई देने से क्या ही मतलब, मैं वो बहू, ये सारी अमीरी ना अपने मायके में जाके दिखाना, ठीक है? यहाँ पे हमसे जितना बन पड़ सकता है हम उतना ही करेंगे। ठीक है, जैसा आप बोले। हम तो चाय भी नहीं पिलाएंगे। क्या जरूरत है चाय पिलाने की? बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है मछली। देखा, सीख इससे कुछ। अरे बहू का मुंह देखने आई है, मुंह देखकर चली जाएगी। चाय वाय की क्या जरूरत है? और सुनो, तुम दोनों जाकर जरा ध्यान रखो और 5 मिनट से ज्यादा ना किसी को बैठने मत देना। और बहू को सीधा यहीं लेकर आ जाना, बाकी का मैं संभाल लूंगी। कहीं पड़ोसियों के सामने मुंह ना खोल दे। शादी में क्या कम कांड हुए? अरे जरूर ये मुखर्जी बौदी ना जासूसी करने आई है यहाँ पर। सब कुछ जानना चाहेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जाओ जाओ जाकर देख। मैं ध्यान रखूंगी। हाँ। इनको भी ना चैन नहीं है। और नहीं तो क्या, आ गई जासूसी करने। आपने भी उनको छोटी बहू से मिलने भेज दिया। कह देना था कि छोटी बहू भी व्यस्त है। आज मना करती तो कल दोबारा आ जाती। कोई काम दाम है क्या इनको? और चिंता मत कर, भेजा है ना तीनों को, ध्यान रखेंगी। चल चल, हम भी चलकर हॉल में बैठते हैं, जरा सुनते क्या हो रहा है। आहना, हाँ बोल दीदी, तुमसे मिलने पड़ोस की कुछ भाभियां आई हैं। आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कल अच्छे से मुलाकात हो नहीं पाई, इसलिए आज मिलने चले आ गए। कैसा लग रहा है ससुराल में? मन तो लग रहा है ना तुम्हारा? जी, अब आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, प्लीज बैठिए। अरे आप क्यों खड़ी हैं? आप भी बैठिए ना प्लीज। अरे नहीं नहीं ठीक है। और आप क्यों कर रही हो? हम एक ही उम्र के हैं, तुम कह सकती हो। अरे ऐसे कैसे? यहाँ हर कोई हम उम्र थोड़ी ना है। मुखर्जी काकी सबसे बड़ी हैं, अब उन्हें तुम कहकर थोड़ी ना बुलाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम आप सब चलेगा। बैठो, सब लोग बैठो। हर सब ठीक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे पारो, मीता, तुम दोनों भी आ गई। हम तो नई बहू से मिलने आए थे, है ना? मुझे पता है, पक्का तुम्हारी सास ने हमारी जासूसी करने के लिए भेजी होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को भी ना आपसे बातें करनी थी, इसलिए हम लोग आ गए, है ना मीता? वैसे आप लोग पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ हाँ, हम लोग पड़ोसी है। अच्छा, मैंने कल सुना है कि तुम काफी पढ़े लिखे हो। हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है? बस अभी बीए का एग्जाम्स देने वाली हूँ। आना, तुम बीए की परीक्षा दोगी? नहीं दीदी, मेरे बोलने का मतलब था कि बीए की एग्जाम देने वाली थी। अरे क्या हुआ? शादी के बाद एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं क्या? ये तो गलत बात है। एग्जाम दे दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो अच्छा ही है। हर लड़की को पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी है। अरे ये सब छोड़िए ना, आप लोग चाय लेंगे? हाँ हाँ, नई बहू अगर चाय बना के पिलाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, और साथ में और कुछ लाऊं? तुम जो प्यार से खिला दोगी हम खा लेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग बैठ जाइए, मैं आप सब के लिए चाय और मिठाई लेकर आती हूँ। ठीक है? अरे आना, तुम यहीं रुको, इन लोगों के साथ बातें करो, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन दीदी, सबको मेरे हाथ की चाय पीनी है तो मैं ही बना देती हूँ। सिर्फ चाय पीने नहीं, तुम्हारे साथ तो गप्पे भी लड़ाने आए हैं हम। हाँ ना, ऐसा करो तुम गप्पे ही मार लो, हम जाकर रसोई देख लेते हैं। ठीक है? ठीक है, लेकिन कम से कम मिठाई तो मैं आप सबको खुद लाकर खिलाती हूँ। हाँ हाँ, इतने मिनट टाइम नहीं लगेगा। मिठाई तो हम नई बहू के हाथों से ही खाएंगे। नया रिश्ता मिठास के साथ शुरू हो तो अच्छा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? जी बिल्कुल, मैं अभी लेकर आती हूँ। दीदी आती हूँ। छोटी, तो यहाँ संभाल, मैं जाकर आना को देखती हूँ। आज इसकी खैर नहीं है। फिर से कोई बार कर दी। अभी आते हैं।
हाँ ना, तुमने अचानक से ये मिठाई वाली बात क्यों की? क्यों दीदी, कोई गलती हो गई क्या? इस घर में अचानक से किसी से कुछ खाने के लिए पूछा नहीं जाता है और इस बात का ध्यान तुम्हें भी रखना पड़ेगा। लेकिन दीदी, मैंने तो इन लोगों से बोल दिया है। I mean, वैसे अगर मेहमान आते तो उनसे खाने पीने का तो पूछते हैं ना, इसलिए बस। नहीं, इस घर के तौर तरीके कुछ अलग ही हैं। और याद नहीं है क्या तुम्हें, तुम्हारी सुहाग रात नहीं होने दी है? जो भी है दीदी, अर्जुन और मेरा रिश्ता तो अब जिंदगी भर के लिए। एक रात साथ नहीं रहे तो क्या हो गया, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। सुहाग रात तो बहुत खास होती है ना नए दूल्हा दुल्हन के लिए। ये रात थोड़ी ना वापस आएगी। पकड़ी, मेरी किस्मत में अब यही लिखा था तो यही सही। किस्मत थोड़ी ना बदल सकती हूँ मैं अपने। अब देखना, इस मिठाई के चक्कर में कितने ताने सुनने पड़ेंगे। हाँ। 5 प्लेट सजाई है तुमने। ये सारी प्लेट हटाओ, सिर्फ एक प्लेट में मिठाई लगाओ। दीदी, बस एक प्लेट में? एक प्लेट में सबके लिए एक एक। इन सब लोगों के लिए एक एक मिठाई? क्योंकि जिनके लिए तुम ये प्लेट सजा कर ले जा रही हो ना, वो तुम्हें हमारी सासू माँ के कहर से बचा नहीं पाएंगे। तो जैसा कहती हूँ वैसा करो। चल, एक प्लेट सजाओ। ठीक है दीदी। मैं चाय लेकर आता हूँ। कब ले आते हो? अरे ये हाना आ गई। मैं जाती हूँ रसोई में। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। तुम्हारी 3 सास तो चाय में गिरी हुई मक्खी भी चूस लेती है। घर की बहू तो चाह कर भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती है। हम तो बस परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी कि तुम क्या कर सकती हो, लेकिन तुम तो ले आई मिठाई हमारे लिए। अब तो तुम्हारी खैर नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा है अभी तक। अभी तो एक ही दिन हुआ है, बाद में पक्का बोलेंगे। अभी तो शुरुआत है। अच्छा ये बताओ, कल सुहाग रात में क्या हुआ? अरे तुम तो शर्मा रही हो। हमें ये बताओ, अर्जुन ने क्या गिफ्ट दिया तुम्हें? वो, हाँ हाँ दिखाओ। वाह, अर्जुन ने तो कमाल ही कर दिया। पक्का तुम्हारी सास को इसके बारे में पता नहीं होगा। तुम्हारे ससुराल वाले तो कंजूस के टॉपर हैं, पूरी सोसाइटी में फेमस है अपनी कंजूसी के लिए। जो भी है बाऊदी, अब मैं इस घर की बहू हूं। अब ये मेरा घर है। आप मेरे घर वालों के लिए ऐसे कहेंगी तो मुझे बुरा लगेगा। तुम तो बड़ी वफादार हो। अब जिसके साथ शादी की है उसके घर वालों के लिए वफादार तो रहना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है। एक बात बताऊं, आज हमारी बातें भले ही तुम्हें चुभ रही है, लेकिन एक दिन खुद ब खुद समझ जाओगी। बाद में हम मोहल्ले वालों का शुक्रिया करोगी कि हमने तुम्हें सावधान कर दिया था। ख्याल रखना अपना। इस घर के बहुओं को ना ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। सास तो खुद ही कम खाती है और बाकी बहुओं को भी कम खिलाती है। दाल और भात के बगैर और कुछ नहीं मिलता। पारो है ना, बहुत भोली भाली है ना, इसीलिए उसके मुंह से कभी कभी बात निकल जाती है। लेकिन मेरी मानो तो तुम अर्जुन को अपने मुट्ठी में रखने की कोशिश करना, तो शायद तुम्हें कुछ राहत मिले। नहीं तो पारो के पति की तरह मामला हुआ ना, तो जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। हमारा क्या है, हमने तो तुम्हें बता दिया है ना। अरे हाँ, आप सब लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, प्लीज बैठिए, मिठाई लीजिए। बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए ना। चाय। आधी आधी कप चाय? चारू, तुम ना छोटी साइज के कप खरीद लो। आधी खाली कप दिखने में खराब लगती है।
नहीं, वो क्या हुआ ना, मैंने चाय का पानी चढ़ाया, किसी काम में लग गई थी। ओह, तो पानी उबलते उबलते कम हो गया, फिर और नहीं डाला। मुझे लगा शायद आप लोगों को जल्दी है, इसलिए पानी और बढ़ाया नहीं। अरे चारू, कब तक अपने ससुराल वालों की कंजूसियों पर पर्दा डालोगी? हम भी पड़ोस में ही रहते हैं, सब खबर है हमें। और इस घर की कंजूसी तो पूरे मोहल्ले में फेमस है, कौन नहीं जानता है भाई। हमको सिर्फ आधी कप चाय देने के लिए ही बोला है क्या तुम्हारी सास ने? शक्कर है ना चाय पे, या वो भी मना कर दिया? नहीं नहीं, ताकि शक्कर डाली है, आप पी के देखिए, अगर कम लगती है तो मैं और ले आती हूँ। हम लोग कम शक्कर लेते हैं ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा कम लगे। कम खाते हो या मिलता ही कम है? पड़ोसी हैं हम, इतनी खबर तो मिल ही जाती है ना? एक काम करो, अब नई दुल्हन को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। छोटी चाची, क्या हम लोग अंदर आ जाए? अरे हाँ, आओ ना। क्या बात है, आज तुम दोनों स्कूल नहीं गई? नहीं, आज हमारे स्कूल की छुट्टी थी और हम लोग कल भी लेंगे क्योंकि हमारे मोहल्ले में कल फंक्शन है एक। अरे वाह, तो तुम दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, लेकिन दीदी तो डांस भी कर रही है। ओफो, तू छोटी है ना, इसलिए तेरे को नहीं लिया। छोटी चाची, आप एक बार मेरा डांस देख लोगे कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं? मम्मी ने कहा था आपको एक बार डांस दिखाकर जाने के लिए, और कुछ होगा तो आप ठीक कर देना। वैसे भी ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है, दादी मुझे डांस करते हुए देखती है तब बहुत गुस्सा करती है। अच्छा, आप मेरा डांस देख लो, मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। ठीक है, दिखाओ कल क्या परफॉर्म करने वाली हो। तो फोन पे लगा दो। अच्छा, रुको। चलो बताओ कौन सा गाना चलाना है। दो, मैं कर देती हूँ। मिठाई, दरवाजा बंद कर। ये वाला। ठीक है, रेडी? 1 2 3 गो। चाची, वापस लगाना। मिष्टी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई। वो घर पे प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। दादी मुझे डांस करती हुई देखती है तो बहुत गुस्सा करती है। छुप छुप कर छत पे मैंने प्रैक्टिस किया है, लेकिन कल स्टेज पे डांस परफॉर्म करते टाइम दोबारा गलती हुई तो ऑडियंस यहाँ के थोड़े देखेगी कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की है कितनी नहीं। और ये भी हो सकता है कि अगर डांस खराब हुआ तो लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। अच्छा, जब सब मजाक उड़ाएंगे मैं भी देख के मजे लूंगी। अच्छा हुआ आपने मुझे डांस में नहीं लिया। आप देखना मैं आपके साथ क्या करती हूँ। ओफो, छोटी चाची कितना जलती है ये मुझसे। अब मैंने मेरे इच्छा से उसको नहीं लिया क्या मेरे डांस पार्टनर जैसे? छोटी चाची, आप आओगी ना मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए? सब जाएंगे तो सबके साथ जाऊंगी, अकेले तो मुझे जाने नहीं मिलेगा। बड़ी दादी, छोटी दादी, वो सब तो आएंगी मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए। माँ और चाचियों का नहीं पता अगर उन्हें जाने देंगे, और आप तो नई दुल्हन हो ना, तो शायद आपको भी नहीं जाने देंगे। पर आप छुप के आ जाना ना मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए, प्लीज छोटी चाची, प्लीज आ जाना ना। छुप कर कैसे देखने आऊंगी? अगर मैं छुप कर आई और किसी ने मुझे देख लिया ना, शामत आ जाएगी। अरे कोई बात नहीं छोटी चाची, यहाँ तक घूंघट डाल लेना, कोई नहीं देख पाएगा। अरे वाह मिठाई, फिर आप आओगे ना परफॉर्मेंस देखने के लिए? पहले तुम अपनी डांस की प्रैक्टिस करो। तुम्हारी ना थोड़ी बहुत मुद्राएं ठीक नहीं थी। रुको, मैं दिखाती हूँ, तुम मुझे देख के अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके।
चाची, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हो। थैंक यू। मुझे ना डांस करने का बहुत शौक था। मेरे पापा भी मुझे डांस स्कूल लेकर जाते थे। कभी कभी तो मैं कॉलेज में भी परफॉर्म करती थी। ये सब छोड़ो और तुम अपनी प्रैक्टिस करो। अभी डांस नहीं कर पाओगी इसलिए आपको बुरा लग रहा है ना? दादी मुझे भी डांस नहीं करने देगी तो मुझे ऐसे ही बुरा लगेगा। अरे मैंने कब कहा मुझे बुरा लग रहा है? और अगर बुरा लग भी रहा है तो क्या ही होगा। चाची ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुमने स्टेप्स अच्छे से देख लिए ना? हाँ चाची, आपके पास घुंघरू है? हाँ है। दूसरे घर में या ये वाले घर में? नहीं नहीं, यहीं पे। यहाँ आते वक्त मैं घुंघरू अपने साथ ले आई थी। चाची मुझे भी देखना है घुंघरू। देखोगी? हाँ ठीक, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। वाओ वाओ चाची, ये तो बहुत सुंदर है। मैं जब छोटी थी ना, जब तक घुंघरू की आवाज नहीं सुन लेती थी, डांस करने में मन ही नहीं लगता था। इनकी छन छन बहुत मीठी लगती थी। और अभी का क्या बोलूं? तुम ये सब छोड़ो, तुम अपनी डांस प्रैक्टिस करो, मुझे भी रसोई में बहुत काम है। चाची आप घुंघरू पहनकर डांस करो ना प्लीज। प्लीज चाची। अरे बाबा, घुंघरू की बहुत तेज आवाज होती है। अगर घुंघरू की आवाज किसी ने सुन ली ना, वेट तो। चाची दरवाजा बंद है, किसी को आवाज नहीं आएगी। प्लीज नाच लो ना, मैं भी आपके साथ स्टेप्स करूंगी। ये तुम लोग भी प्लीज ना। प्लीज ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, करती हूँ, लेकिन तुम लोग दरवाजे पे नजर रखना। हाँ, किसी को अंदर आने मत देना। और अगर कोई पूछे ना तो कहना कि तुम डांस कर रही थी। हाँ हाँ, कोई आएगा तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं ही डांस करी थी। अब झूठ बोलोगी? झूठ नहीं, बस थोड़ा सा बहाना। कोई मुझे देख लेगा तो सब मुझे ही डांटेंगे ना, फिर मैं घुंघरू नहीं पहनूंगी। अब तुम दोनों सोच लो। अच्छा ठीक है बाबा, किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ये घुंघरू मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, किसी को बताना मत, ठीक है? ठीक है। नहीं बताएंगे। कब से डांस करने की आवाज आ रही है। माँ ने सुन लिया ना तो बहुत डांट खाएगी। लेकिन जीजी, इतनी सुंदर आवाज तो कभी नहीं सुनी घुंघरू की। कितनी अच्छी आवाज है, मीठी सी मीठी सी। अब चलो ना, चल के देखते हैं। अब तुम लोग क्या चाहते हो? ये खाना बनाना छोड़कर हम उसका डांस देखने चले? दीदी दाल तो चढ़ा दी है, अब वापस आकर मछली चढ़ा देना। हाँ 2 ही मिनट दीदी, चलिए ना एक बार झांक कर देख आते हैं कैसा डांस कर रही है। चलते, गैस कम कर देते हैं ना। शोर बनाओ, शोर बनाओ। ये माधव का आना का मजा खराब हो गया लगता है। अब क्या होगा? जीजी मुझे तो लगता है ये मिष्टी ने काओ का डांस दिखाने के लिए इसलिए बेचारे कर रही है। देखो ताता था। भगवान, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। ये तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने की तुली हुई है। हम कैसे बचाएंगे इसको? क्या झांक झांक कर देख रही हूँ? कुछ नहीं है माँ, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये आवाजें कैसे आ रही है? क्या चल रहा है अंदर? हटो, पीछे हटो। माँ कुछ भी नहीं है।
क्या हो रहा है? हाँ, हमें नहीं पता, हम तो बस अभी अभी आए थे। मिष्टी डांस कर रही थी शायद। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।